Hello students, today we are going to study science of class 6, lesson 4, sorting materials into groups. It means using different materials to make different things. In this chapter, we will discuss about materials and types of material that we use to make different things. Look at these things: table, car, toys, utensils, album, house. आप अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, जैसे कि चेयर, ब्लैक बोर्ड, टॉयज़, क्लॉथ, शूज़ वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई देती हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट। इन सभी थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जो कि हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर वो बहुत तरीके से हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। बट ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी एक या डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि देखिए टेबल वुड से बनी हुई होती है। कार, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं, नॉट ओनली ग्लास और प्लास्टिक एट्सेट्रा, सो मैनी। टू स्टडी ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी नीड टू क्लासीफाई दैम। तो यहाँ हम मटेरियल्स को क्लासीफाई करेंगे। Different things contain different kinds of matter. All these different kinds of matter may be called by common name, जिनको हम materials बोलते हैं. All the things are made of one or more materials or substances. Some commonly used materials are. अब देखिए, जो common हमारे materials use होते हैं things को बनाने में, these are wood, plastic, paper, cement, glass, metals, fibers, steel. इन सभी का यूज़ डिफरेंट थिंग्स को बनाने में किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ मटेरियल. अ मटेरियल कैन बी यूज्ड इन वेरियस वेज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स. स्टील का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है? बिल्डिंग बनाने के लिए. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. पॉट्स बनाने के लिए, मशीन पार्ट्स एट्सेट्रा. Similarly, plastic is used for making toys, buckets, tumblers, boxes, etc. ठीक है, तो प्लास्टिक का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता. ऐसे ही उसका भी डिफरेंट थिंग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. सो वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. फर्स्ट इज़ मैन मेड, जो कि मैन के द्वारा बनाया गया है, इंसान ने बनाया है. और नेचुरली अक्यूरिंग, जो कि हमें नेचर से मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, स्टील एट्सेट्रा आर मैन मेड मटेरियल्स. एंड वुड, जूट, कॉटन एट्सेट्रा आर नेचुरली अक्यूरिंग मटेरियल्स. नाउ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल. सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल आर ऑल मटेरियल्स हैव मास. सभी मटेरियल का मास होता है. ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस. सभी मटेरियल्स स्पेस लेते हैं. ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाय अस, और हमारे द्वारा महसूस किया जाता है. अदर देन दिस प्रॉपर्टीज, मटेरियल हैव सम अदर प्रॉपर्टीज विच फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इट मीन्स सिमिलैरिटीज़, उनकी समानता, और डिफरेंसेस, अगर उनमें कुछ अंतर है, उनके बेसिस पर जब हम एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं चीज़ों का, थिंग्स का, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. लाइक जो सेम साइज़ की थिंग्स होती हैं उनको हमने ग्रुप बना दिया. एंड द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ, लाइक कुछ प्लास्टिक की चीज़ें बनी हुई हैं, सारी प्लास्टिक एक साइड कर दी. उनका साइज, कलर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग वी क्लासीफाई द मटेरियल्स and the things that they are made up of. Materials can be grouped on the basis of similarities and differences in their properties. Similarity help us to arrange things in the same group. इसमें हमें पता चलता है कि ये सेम ग्रुप की सारी चीज़ें हैं. Differences help us to arrange things into separate group. Okay, advantage of classification. Classification करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं. Classification of things is beneficial to us in many ways. बहुत तरीके से ही हमारे लिए फ़ायदे में होता है. Some of the advantage of classification are as follow. It helps us to understand similarities and dissimilarities among objects.